नमस्कार दोस्तों, हमारे खबरी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से बढ़ गई केजरीवाल की परेशानी, नहीं मिल पाई जमानत। आइए जानते हैं शराब में निधि केस केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। वकील बोले गिरफ्तार रहिया रोकने के लिए सीबीआई ने कहा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएंगे। दरअसल दिल्ली शराब नीति में केस गुरुवार के अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई के पक्ष में सुनाया था। अदालत में वकील ने कहा केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि ताकि वे जेल से बाहर न जा सके, जबकि जमानत में नियम जेल अपवाद मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, यानी कि बता दें कि सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाई कोर्ट को निराश होगी। केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका और जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस से उज्जवल भुइया की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी रखे हैं, जबकि सीबीआई के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी रिपोर्टर्स कर रहे हैं। केजरीवाल को शराब नीति जुड़े ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से ही यानी कि 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इस केस के आम आदमी पार्टी एएपी नेता संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस लीडर्स की कविता को जमानत दी जा चुकी है। 3 बार जमानत, 1 बार बाहर आए हैं। दरअसल दोस्तों 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव पर 21 दिन की जमानत दी थी। 2 जून को सरेंडर कर दिया गया था, यानी कि 10 दिन को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव पर 21 दिन की जमानत दी थी और 2 जून को सरेंडर कर दिया गया था, यानी कि 20 जून को ईडी को केस में ट्रायल कोर्ट ने कहा था केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। हाई कोर्ट ने बेल पर रोक लगाई है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को केस जमानत में दी थी, कहा था केजरीवाल 90 दिन से जेल में जमानत जरूरी होगी, यानी कि 26 जून को सीबीआई केस में तिहाड़ से ही केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केस में उनकी कस्टडी 11 सितंबर तक बढ़ दी गई थी, इसलिए अभी भी जेल में है। यानी कि बता दें कि यह अनोखा मामला पीएमएलए सख्त के नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे दी गई थी। सीबीआई केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकी? बताया गया है कि सीबीआई ने दलील दी है केजरीवाल सहयोग देकर रहे हैं कि कोर्ट में आदेश में कहा गया है कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। अदालत को सिर्फ 3 सवाल पर ध्यान देना है। पहला क्या है, केजरीवाल भाग जाने का खतरा है। दूसरा क्या है कि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तीसरा क्या है, केजरीवाल गवाहों पर प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल के संवैधानिक पद पर उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि लाखों दस्तावेज यानी कि 5 चार्ज शीट मौजूद गवाहों की प्रभावित करने का खतरा भी। बेल की 3 जरूरत शर्तें हमारे पक्ष में हैं। लगातार मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई दलील नहीं दे रही है। कोई ऐसा आम आदमी बोल रहा है कि जिसके केस में दिलचस्पी दी गई है। दरअसल दोस्तों बता दें कि हमें जमानत पर आपित है कि जमानत और गिरफ्तारी पर बहस में मिला दिया गया। 2 मनीष सिसोदिया की कविता की पहली जमानत लिए ट्रायल कोर्ट पे केजरीवाल साफ सीढ़ी खेल रहे हैं, इस तरह शॉर्टकट में अपना रहे हैं। केजरीवाल को लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है जिनके लिए अगला व्यस्त होने चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। 4 गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। यह कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी की जांच की हिस्सा है। अगर जांच करने की सख्ती है तो गिरफ्तार करने की भी सख्ती होनी चाहिए। हमें स्पेशल कोर्ट में परमिशन मिली, वारंट जारी हुआ, इसके बाद हमने गिरफ्तार की। जब प्रोसेस फॉलो करते हैं कि मौलिक अधिकार लागू हो ही होता है। सीबीआई ने केजरीवाल को कई नोटिस भेजा था क्योंकि वे पहले ही से ही कस्टडी में थे। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो फैसला हाई कोर्ट को निराश करेगा। यानी कि बता दें 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हम अंतरिम जमानत के लिए आए हैं। केजरीवाल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, कोई आंतरिक जमानत दी जा सकती है। सीबीआई का नोटिस जारी भी हुआ। दरअसल जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत में देते हुए
संजीव खन्ना ने कहा था कि 10-90 दिन जेल से इसलिए उन्होंने रिहा जाने के निर्देश हम जानते हैं कि चुने जाते हैं। दरअसल दोस्तों जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम मामले में बड़ी बेंच ट्रांसफर कर रहे हैं, गिरफ्तार की पुलिस किया गया अगर आधार पे इसके लिए हमने 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। ईडी 9 जून को दिल्ली राउंड एनवीयू को 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर सकती। 2008 पेज की चार्जशीट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल केस का सरगना और साजिशता बताया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि स्कैम में मिले पैसा आम आदमी पार्टी खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया है केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट में लिए थे। साउथ ग्रुप के सदस्यों में 100 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च भी किए गए थे। दरअसल दोस्तों दिल्ली राउंड एनवीयू में बताया गया कि सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया है और केजरीवाल के समन जारी किया है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरद रेड्डी खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपी को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक की समय दिया है। दरअसल दोस्तों बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 सितंबर तक समय दे दिया गया है। 11 सितंबर से दिल्ली को कोर्ट में शराब नीति में सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक 11 सितंबर तक बढ़ दी है। कोर्ट ने सीबीआई के सप्लीमेंट चार्जशीट पर ज्ञान कहा है। बताया गया है कि 27 अगस्त यानी कि कोर्ट में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट अपना फैसला भी सुनाएगी। बताया गया है कि सीबीआई ये 30 बार जो कराई है। 12 जुलाई को ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने बताया है कि 11 सितंबर तक समय दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष मथुरा, शरद रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक समय दिया है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे यानी कि सीएम केजरीवाल की हिरासत को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप जा करके और केजरीवाल की हिरासत यानी कि पूरी उनकी जानकारी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।